So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will do chapter number 6 linear inequalities exercise number 6.1 question number 24. So last video में हमने टिल question number 23 किया था and now we will start from question number 24. So let's read out statement first. They are saying us that find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. So question को देख के घबराना नहीं है. So पहले देखते हैं. सबसे पहले इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जो इवन है कॉन्सिक्यूटिव है और पॉजिटिव है इंटीजर्स है. ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं 1 2 3 4 ये सारे कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. बट इन्होंने क्या कहा इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. अब इसमें से इवन कौन से हैं जैसे 2 4. अब इवन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हमने 2 और 8 का पेयर ले लिया. इवन भी कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए कि जैसे 2 और 4 लगातार इवन आ रहे हैं जैसे 2 4 देन 4 के बाद क्या आता है 6 4 6 ऐसे लगातार आने चाहिए वो इवन नंबर भी. तो इन्होंने कौन से कहा कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 2 4 4 6. अब अगर हमने 2 को x से सपोज कर लिया तो 4 क्या होएगा x प्लस 2. अगर हमने 4 को x से एज्यूम कर लिया 6x प्लस 2. तो इससे हमें एक चीज पता चली कि जो कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसमें रिलेशन क्या होता है कि अगर एक x है एक x प्लस 2 होगा हमेशा दूसरा. तो इससे हमें एक रिलेशन पता चला. तो ऐसे ही हम एक नंबर को अगर x सपोज कर लें दूसरे को x प्लस 2 एज्यूम कर लें तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और उसके बाद का भी बढ़ते हैं क्वेश्चन. कहते हैं बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. ये दोनों 5 से बड़े हैं और ये दोनों क्या है 23 से लेस हैं. तो पहले इक्वेशन बनाते हैं. सबसे पहले देखते हैं लेट वन नंबर बी x. अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर देखे तो अदर नंबर क्या होएगा अदर नंबर x प्लस 2 होएगा. हमने अभी रिलेशन देखा कि अगर एक को x रखे तो दूसरा क्या होएगा x प्लस 2. सो लेट वन नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी x प्लस 2. अब क्या कहते हैं बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. अब ये दोनों x और x प्लस 2 5 से बड़े हैं. अब देखो अगर हमारा x 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो अपने आप ही 5 से बड़ा होगा. जैसे वही लेते हैं 2 और 4. अगर हमारा 2 5 से बड़ा है वैसे तो नहीं है कोई और नंबर ले लेते हैं. अगर हमारा 1 2 से बड़ा है अगर हमारा 2 1 से बड़ा है तो 4 तो अपने आप ही 1 से बड़ा होएगा. वही इन्होंने कहा है कि लार्जर देन 5. अगर हमारा एक छोटा वाला नंबर बड़ा है उस नंबर से तो बड़ा वाला तो अपने आप ही बड़ा होएगा ऑब्वियसली. ऐसे 4 और 6 का ले लेते हैं. अगर हमारा 4 3 से बड़ा है तो 6 तो अपने आप ही 3 से बड़ा होएगा. क्लियर. सो ये बात है जो मैं कह रही हूँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बीच में. सो अगर हमारा 4 3 से बड़ा है तो 6 भी तो 3 से बड़ा ऑब्वियसली होगा ही होगा. सो ऐसे ही इन्होंने कहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5. अगर हमने रख लिया कि जो x है वो बड़ा है 5 से तो x प्लस 2 तो अपने आप ही बड़ा होएगा 5 से. तो ये हमारी वन इक्वेशन बन गई. और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी कि देयर सम इज लेस देन 23. सो इन दोनों का सम कर देते हैं x प्लस 2. सो इसका जो सम है वो 23 से कम है. सो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई. अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर मिनटों में आ जाएगा. क्लियर. बस ये इक्वेशन बनाने तक होता है बात का तो अपने आप ही हो जाता है. इसको सॉल्व कर लेते हैं 2x प्लस ये इधर एडिशन में उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा तो 23 माइनस 2 इज 21. सो हमारा जो x क्या आ गया 21/2 दैट इज 10.5. सो एक इक्वेशन हमारी आ गई ये एक इक्वेशन हमारी आ गई ये. दोनों को कंबाइन करके एक ही इक्वेशन बना लेते हैं. सो क्या बनाएंगे हम कि जो हमारा x है कि जो हमारा x है वो एक तो 5 से बड़ा है. क्लियर. पर 10.5 से छोटा है. ये दो इक्वेशंस को कंबाइन करके हमने एक ही इक्वेशन बना ली कि जो हमारा x है वो 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है. तो ऐसी कौन से दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं कि जो 5 से बड़े हैं और 10.5 से छोटे हैं. तो 5 से बड़ा कौन सा इवन नंबर है डायरेक्टली 6 है. सो 6 एंड 8 एक पेयर आ गया. देन उसके बाद 8 और 10 एक पेयर आ गया. ये भी 5 और 10.5 के बीच में ही लाई करते हैं और कॉन्जिक्यूटिव है. लगातार आने चाहिए. ऐसे नहीं हमने 8 और 16 ले लिया ये नहीं आएंगे. लगातार आने चाहिए वो. ऐसे 10.5 से छोटा ही है 10
सो हमारे 3 पेयर आ गए इसके। सो उन्होंने कहा था जितने भी पेयर आते हैं हमने उतने फाइंड करना, तो हमने इसके 3 पेयर्स फाइंड कर लिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, रिकैप कर रही हूँ कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। उन्होंने हमें कहा कि कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए हमें। सो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 सारे होते हैं, पर उन्होंने क्या कहा इवन होने चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, मतलब लगातार होने चाहिए। सो हमने वही किए, जो इवन है और जो लगातार है। ऐसे नहीं हमने 8 के साथ 12 कर दिया, वो गलत हो जाएगा पेयर, हमें लगातार ही होने चाहिए वो। सो उसकी हमने एक इक्वेशन बना ली कि अगर हम फर्स्ट इवन नंबर को x ले ले तो दूसरा क्या होएगा, x + 2 होएगा। 8 और 6 के बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस होएगा जब भी हम इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। तो उन्होंने हमें 2 स्टेटमेंट्स दी थी कि जो 5 से बड़ा हो, दोनों क्या होने चाहिए, 5 से बड़े और 23 से छोटे। तो हमने दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने अपनी कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई एंड देन उसको सॉल्व करके हमने तीनों पेयर्स निकाल लिए। आई होप तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, so now next question is the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. Then if the perimeter of a triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. So सबसे पहले इन्होंने क्या फाइंड करने के लिए कहा है, शॉर्टेस्ट साइड। तो मैथ्स में जो हमें फाइंड करने के लिए कहा होता है हम उसको लेट सपोज x कर लेते हैं। सो लेट सपोज लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी ओके, शॉर्टेस्ट साइड बी x। सो इसको हमने x रख लिया। देन उन्होंने क्या कहा है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड की। सो फिर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी हुई, अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हुई, 3x। देन दे आर सेइंग दैट एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। अब जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड है 3x, तो इससे 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट मतलब इतनी होगी। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61। अब इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल 61 है, इन्होंने कहा एटलीस्ट 61। सो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि वो कम से कम 61 है, 61 से ज्यादा भी हो सकता है पेरीमीटर, बट कम से कम 61 है। और फिर उन्होंने कहा शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करो। नहीं तो अब पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, सारी साइड्स को ऐड कर दो, दैट इज द पेरीमीटर। सो सबको ऐड कर देते हैं पहले तो। सो x + 3x + 3x - 2। सो इसको साफ जगह पे लिखते हैं पहले तो। सो यहाँ पे लिखते हैं x + 3x + 3x - 2। इन्होंने कहा है कि जो पेरीमीटर है वो एटलीस्ट 60 होना चाहिए, या तो इक्वल टू 60 हो इसका मतलब, या तो उससे ज्यादा हो। तो यही बना इसका मतलब। तो सो सिंपल, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो 3x + 3x + x 7x, इधर सब्ट्रैक्शन में उधर जाके एडिशन में हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 एंड x इज पॉजिटिव नंबर, उधर जाके डिवाइड होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। सो हमारा क्या आ गया, x = 9। तो इन्होंने हमें पूछा था कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए शॉर्टेस्ट साइड की, तो मिनिमम लेंथ कितनी होगी, 9। क्लियर। सो दिस इज आवर आंसर, 9 इज आवर आंसर। सो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, रिकैप कर लेते हैं क्या किया था हमने। कि उन्होंने बोला कि जो हमें शॉर्टेस्ट साइड फाइंड करनी है, तो हमने उसको x सपोज कर लिया। तो उन्होंने कहा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के, जो कि हमने लिख लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड के 2 शॉर्टर है, तो हमने वो भी बना के लिख लिया। उन्होंने कहा कि जो पैरामीटर है वो एटलीस्ट 61 है, तो 61 से ज्यादा भी हो सकता है। तो पैरामीटर का हमने फॉर्मूला लगा दिया कि सारी साइड्स को ऐड करके हमारा पैरामीटर आता है, तो जिससे हमारा आंसर आ गया। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, so now next question is a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. So इसमें हम क्या कह रहे हैं, एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है, दिस इज द बोर्ड, क्या है ये 91 सेंटीमीटर लॉन्गर है, मीन्स 91 सेंटीमीटर का है। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई मैन ने कोई ऐसे 3 पीसेस कट करने हैं, इसमें से 3 पीसेस कट करने हैं, और जिसमें जो सेकंड लेंथ होएगी इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो जो सेकंड लेंथ होएगी वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टर की, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एक एक लाइन करके समझते हैं। सो सबसे पहले इन्होंने इन 2 लाइन्स में क्या कहा है कि जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट लेंथ के 3 ज्यादा है, और जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट लेंथ के ट्वाइस है। तो दोनों को शॉर्टेस्ट से कंपेयर किया हुआ है हमने इसमें। सो हम शॉर्टेस्ट साइड को ही लेट कर लेते हैं। सो लेट सपोज शॉर्टेस्ट साइड बी x, क्योंकि दोनों में शॉर्टेस्ट से कंपेयर किया और हमें शॉर्टेस्ट ही नहीं पता, तो जो चीज हमें नहीं पता होता वो हम लेट कर लेते हैं। सो हमने लेट कर लिया शॉर्टेस्ट को x। तो फिर हमारी जो सेकेंड, इसको हम लेट नहीं करेंगे तो हमारी आई गई। सो हमारी जो सेकेंड लेंथ है वो कितनी आ गई, सेकेंड लेंथ इज
उन्होंने कहा है 3 लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, तो ये x+3 आ गई। और जो थर्ड लेंथ है उन्होंने कहा है ट्वाइस है शॉर्टेस्ट के, तो ये कितनी आ गई 2x। ये देखो ट्वाइस लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और जो सेकंड लेंथ थी वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर एज द शॉर्टेस्ट। तो हमने 3 लाइनें बिल्कुल अच्छी तरह समझ ली। अब आगे समझते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सो सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये जो तीनों लेंथ्स हैं, जब हम इनका टोटल करेंगे तो इसका 91 सेंटीमीटर बनेगा। इन्होंने कहा है ना, द मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो या तो ये लेंथ 91 सेंटीमीटर होगी या तो 91 सेंटीमीटर से कम होएगी। क्यों कम होएगी? बिकॉज ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? देखो हमने इसमें इक्वेशन में आते पहले कि इन तीनों का जो टोटल है वो कम है, या तो 91 के इक्वल है या तो 91 से कम है। 91 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम कौन सी इसमें एक एडिशन सेंटीमीटर डाल लेंगे, जैसे हम हर एक क्वेश्चन में ज्यादा बोल रहे हैं लेंथ, हम कौन सी इसमें एक एडिशन सेंटीमीटर डालेंगे, ये रहेगा तो 91 सेंटीमीटर का ही, उससे कम चाहे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो अब हमने ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। उन्होंने कहा कि एक मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक हमारी ये बन गई इक्वेशन। सब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो x+x+2x इज 4x, देन ये इधर एडिशन में उधर जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 91 - 3 इज 88। फिर जो हमारा x है वो क्या आ गया कि जो x है वो 22 से छोटा या फिर इक्वल है। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। वो कहते हैं व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो पहले थर्ड पीस कितना है 2x, कहते जो थर्ड पीस है या 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए सेकंड पीस के। सो सेकंड पीस कितना है x+3, तो इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा ही होना चाहिए। सो बड़ा या फिर इक्वल। सो इन्होंने कहा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर तो होना ही चाहिए, उससे कम चाहिए हो जाए, कम से कम 5 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए हो जाए, मेरा मतलब था। गलती से मैंने कम बोल दिया था, तो कम से कम तो उसका 5 होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो हमने बड़ा वाला मार्क लगाया। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 5 + 3 इज 8, सो 2x - x इज x। तो ये क्या आ गया कि जो हमारा x है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं कि जो हमारा x है, सो मैं इधर लिखती हूँ, जो हमारा x है वो 8 से तो बड़ा है पर 22 से छोटा है, 22 से छोटा है, 8 से बड़ा है। सो यही हमारा आंसर आ गया। सो इसमें क्या बड़ी बात थी कि जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड आ गई, उन्होंने हमें शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द बोर्ड ही पूछा था। सो शॉर्टेस्ट साइड हमने x एज्यूम की थी, तो हमारा x का ही आंसर आ गया कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 8 से बड़ी है और 22 से छोटी है। सो एक बार रीकैप कर लेते हैं फटाफट। उन्होंने बोला कि एक मैन है, उसको 3 लेंथ्स कट करनी है एक 91 सेंटीमीटर ऑफ बोर्ड की। सो वो 3 लेंथ्स कौन कौन सी है? शॉर्टेस्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो उन्होंने हमें दे दिया कि जो सेकंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 बड़ी है, और जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस से, मतलब कि शॉर्टेस्ट से डबल है, शॉर्टेस्ट का डबल है, ट्वाइस है। सो हमने सोचा कि हमें शॉर्टेस्ट साइड तो गिवन नहीं है, और जो दूसरी 2 लेंथ है उसको भी शॉर्टेस्ट से कंपेयर कर रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब इसको x ही ज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें पता ही नहीं कितनी है। तो हमने इसको x से ज्यूम कर लिया और ये निकाल लिया, और इससे हमारी एक इक्वेशन बन गई कि तीनों का टोटल करके या तो 91 आ सकता है या तो 91 से कम आएगा। सो इससे हमारी एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड, उन्होंने हमें बोला कि जो थर्ड लेंथ है मीन्स 2x है, ये जो 2x है ये कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए सेकेंड से, कम 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? तो कम से कम 5 सेंटीमीटर तो बड़ी होनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, मतलब 6 सेंटीमीटर बड़ी भी हो सकती है, पर कम से कम 5 सेंटीमीटर तो बड़ी होनी ही चाहिए। क्लियर? सो इन 2 इक्वेशन से हमने सॉल्व करके ये निकाल लिया कि जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड आएगी वो 8 से बड़ी आएगी और 22 से छोटी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। If you like this video, give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. Thank you.